यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामहे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि या उसका क्षय होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं श्री कृष्ण धर्म के उत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात अवतार लेता हूँ। जो पूरा प्रांगण आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इस पूरे प्रांगण में एक समय ऐसा होता था कि बथुआ हर जगह मिलता था, यहाँ तक कि फर्शों के बीच में भी बथुआ निकल जाता था। आज वो समय है कि बथुआ फर्श में तो छोड़ो, कच्ची जगह में भी दिखाई आपको नहीं दिया। सूर्योधन के मेवा त्यागी साग विद्रु खर खायो। जी हाँ, मैं आज उसी पावन धरती पर खड़ा हूँ और आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से यहाँ जो 12 महीने 300 दिन साग उगता था, आज वो इस धरती से धीरे धीरे विलुप्त हो गया है। कैसे विलुप्त हुआ जानेंगे यहाँ के कुछ वरिष्ठ लोगों से, पूछेंगे कि कितने समय से यहाँ बथुए का साग जो प्रसाद के रूप में भक्त लोग ले जाते थे, आज विलुप्त क्यों हो गया, उसका कारण यहाँ के पुजारी से भी पूछेंगे, यहाँ के लोगों से भी पूछेंगे। नमस्कार पुजारी जी। पुजारी जी, पता चला है कि काफी लंबे समय से आपके यहाँ जो बथुए का साग 12 महीने 300 दिन खड़ा रहता है महात्मा विद्या की तपोभूमि पर, वो अब विलुप्त होता जा रहा है, गायब होता जा रहा है। वो वजह क्या है, किन कारणों से वो विलुप्त हो रहा है, उसके विषय में आप बताइए। बथुआ देखो, पहले तो हमारे मेले हमारा बथुआ चलता था और अभी कुछ ही 1-1.5 साल से दिखाई नहीं दे रहा। काफी हम उसका प्रयास भी कर रहे हैं कि नहीं बथुआ है कैसे चला गया। ऐसा होता है कि कभी एक बार बेहती मार्ग होता है, कभी प्रशासन की तरफ से कई बार उसमें फावले चलवाए गए। फावले चलवाएंगे और अब पौधा है, अब तो जब एक बार उखड़ जाएगा तो दोबारा कितनी चलेगी। हाँ, ये वो बात तो अब देखो प्रयास कर रहे हैं दोबारा कि है। प्रयास जारी है। 12 महीने 300 दिन जो पेड़ बथुए का और वो प्रसाद के रूप में जाया जाता है और वो एकदम विलुप्त हो जाए, गायब हो जाए, तो बड़ी परेशानी थी, बड़ी विचलित वाली बात है ना। तो अब प्रयास आपका जारी है। हम बिल्कुल जारी है। 2-4 हमने चेरी भी सफर कराई है। अच्छा इसमें देखो भगवान की कृपा से आगे बढ़े। अच्छा, तो कुछ और वजह तो नहीं है कि भाई गायब 1.5 साल में 1 साल में क्यों हो गया, ऐसा मंथन किया कि गायब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके पिताजी जब इससे पहले पंडित राजकुमार जी मंदिर में सेवा करते थे तो हरा भरा रहता था, अब एकदम से बिल्कुल। अब ये तो इस बारे में तो मैं नहीं कह सकता। ये तो प्रभु की महिमा है। तो आपका प्रयास जारी है। देखो भगवान ने चाहे तो फरवरी के लास्ट तक देखो जम जाएगा। कोशिश अपनी। ज्वलंत प्रश्न आपने पूछा है कौशल जी। देखिए, विदुर कुटी एक आध्यात्म का बड़ा केंद्र रहा है। पिछले कुछ वर्षों में सरकारों के प्रयासों से वहाँ का भौतिक विकास हुआ, लेकिन यदि हम आध्यात्मिक विकास की बात करें तो विदुर कुटी निरंतर आध्यात्मिक विकास में संत महात्माओं का यहाँ पर वास रहता था, और अब तो विदुर कुटी बिल्कुल संत विहीन हो चुकी है। जब भगवान की सेवा भागवत के अनुरूप नहीं होगी तो निश्चित रूप से जो भगवान के यहाँ चमत्कार हैं वो भी क्षीण होते चले जाएंगे। यही कारण है कि बथुआ धीमे धीमे यहाँ से विलुप्त होता जा रहा है, क्योंकि भगवान की जो धर्म के अनुरूप सेवा होनी चाहिए, उनके अनुग्रह की सेवा होनी चाहिए, संतों का वास होना चाहिए, वो नहीं है। इसी कारण ये परिणाम सामने आया। क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार विनय कौशिक जी से भी जानना चाहेंगे कि जो 12 महीने बथुआ विदुर कुटी पर हुआ करता था, आज वो धीरे धीरे विलुप्त हो गया। तो विनय जी, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए, क्या कहना चाहेंगे? कौशल जी, जैसा आप जानते हैं कि हम अपने धर्म से, अपने कर्म से, अपने श्रद्धा भाव से, अपनी आस्था से दूर होते जा रहे हैं। उसी का एक मुख्य कारण ये भी है कि जैसे कि आपने देखा होगा, बथुआ तो विलुप्त हो ही रहा है, उससे पहले गंगा की धारा भी विलुप्त हो चुकी है गंगा घाट विदुर कुटी से। उसका मुख्य कारण ये है कि हम श्रद्धा भाव की कमी का होना, प्रकृति के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करना, सफाई व्यवस्था को लेकर प्रकृति के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ की जा रही है, और यही कारण है कि विदुर कुटी से जो 12 महीने का भी बथुआ हुआ करता था, आज वो विलुप्त होता जा रहा है। चलिए बात करते हैं क्षेत्र के वरिष्ठ
संवाददाता शशि भूषण शास्त्री से क्या नज़रिया है इस विषय पर उनका। जी बताइए शास्त्री जी। विदुर कुटी भगवान कृष्ण के चरण विदुर जी के आश्रम में पड़े तो वहाँ पर प्रकृति द्वारा भगवान के आशीर्वाद द्वारा बथुआ अमूल्य निधि के तौर पर दिया गया। किंतु जैसे धर्म स्थान की धार्मिकता अनेक कारणों से कम होती जा रही है, उसी प्रकार से दिए गए वरदान, पहले माँ गंगा विलुप्त हुई यहाँ से, अब बथुआ धीरे धीरे खत्म हो गया है। ये स्थान की पवित्रता के ऊपर सवाल है। प्राकृतिक का जो है, जो दिया था वो प्राकृतिक वापिस दे रही। प्रकृति अपना दिया हुआ जो उपहार है मनुष्य को प्रत्येक स्थिति में उसके कल्याण के लिए देती है, किंतु अगर कल्याण किन्हीं कारणों से नहीं होता या मनुष्य अपने पथ भ्रष्ट हो जाता है तो प्रकृति अपना दिया हुआ उपहार वापस ले लेती है। इसी कारण यहाँ का बथुआ भी विलुप्त हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि जाड़ों के सीजन में बथुआ प्रचुर मात्रा में मिलना चाहिए था, किंतु अब बथुआ विलुप्त हो गया जाड़ों में।